तो क्या पीएम मोदी चुनाव लड़ने से हो जाएंगे आउट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर चुनाव शुरू होने से पहले उनके जीत की बातें तेज थी। एक बार फिर से कयास तेज हो चुकी थी कि पीएम मोदी के सामने कोई विरोध नहीं है, कोई विपक्षी नहीं है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है जहां कब किसके फेवर में तस्वीरें साफ हो जाए और किसकी तस्वीरें धुंधली हो जाए, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने विपक्ष के प्रतिक्रिया को कभी हल्के में नहीं लेते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद पहले चरण के चुनाव होने के बाद वोट प्रतिशत में भारी गिरावट के बाद सरकारी संस्था CSDS के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुत्व का मुद्दा कोई मायने नहीं करता। बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी के द्वारा किए गए विकास के मुद्दे को सबसे अधिक तवज्जो मिलने के बाद अब विकास के मुद्दे पर तेज बहस देश में छिड़ गई। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी के निदान की कोई तस्वीरें साफ नहीं की, जबकि कांग्रेस और राजद ने इसे जबरदस्त ढंग से पकड़ा और जनता को प्रभावित करना शुरू किया। और इसके बाद बीजेपी दबाव में आ गई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में नए सांसदों और सरकार के सदस्यों को अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने को कहा। उन्होंने कहा कि अन्य दल वर्षों से अल्पसंख्यक को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि लंबे समय से अल्पसंख्यक अकल्पनीय भय में जी रहे हैं और यह स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के विश्वास जीते जाने की आवश्यकता की पुष्टि की। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि पहले जब उनकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इसके बाद विपक्ष के द्वारा लगातार पीएम मोदी पर प्रहार किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा तो आचार संहिता का बन गया है। कांग्रेस के मुताबिक अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे तो प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाएगा। चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था ADR के प्रोफेसर जगदीप छुक्कर ने एक पत्र में चुनाव आयोग को लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून 1995 की धारा 123(3), 123(3)A और 125 और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153(A) का उल्लंघन है और उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इन कानून के मुताबिक कार्रवाई होने पर पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगा। वहीं इन तमाम मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जांच की जा रही है। बात की जाए अगर प्रधानमंत्री मोदी का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस भाषण पर आरोप की, तो उसके मुताबिक मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि यहाँ की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। दरअसल ये भाषण मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी भाषा में दिया था और उन्होंने अंग्रेजी के क्लेम शब्द का प्रयोग किया था। उस समय भी मनमोहन सिंह के इस भाषण पर आपत्ति जताई गई थी और इसके बाद मनमोहन सिंह ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों के साथ रवैये को लेकर बात की जाए तो अभी चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुसलमानों को जोड़ने का अभियान चलाया। उनके शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक दंगे काफी कम हुए हैं। मुसलमानों को लेकर पंजाब में भाजपा के नेता विनीत जोशी ने अपने पुराने गठबंधन के साथ रहे अकाली दल को जवाब तलब करते हुए कहा कि मोदी जी ने जिस बात को कहा उसे उसी संदर्भ में लेना चाहिए और इन 10 साल के मोदी के शासनकाल में उन्होंने मुसलमानों के हज के लिए सब्सिडी बढ़ाने का काम किया है।
अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा देने की योजना में बजट बढ़ाया है, उसमें उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। इन सबसे महत्वपूर्ण, पीएम मोदी ने 3 तलाक को समाप्त करके मुसलमान महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी न केवल हिंदू धर्म में ऐतिहासिक कार्य पूरा किया है, बल्कि मुसलमानों के लिए भी यह ऐतिहासिक कार्य किया है।